ये पहले तो ये वर्ड है, ये आपने मुझे बताना है क्योंकि आपने पहली क्लास ली है, वो आपने मुझे बताना है। ये पहली क्लास किसने ली है अभी मुझे बताओ। एक तो फिर दोस्त ने ली है और एक शाहद ने ली है और एक रमीज आपने लिया ना। नो नो सर, मैंने नहीं ली अरे थी। आपने नहीं ली। फर्रुख आपने लिया क्लास। फर्रुख मेरी आवाज आ रही है? हाँ नहीं सर, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छी आपकी फर्स्ट क्लास है। चलें ठीक है। अब आप दोनों ने लिए तो हम स्टार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये अभी कोई ऑनलाइन हुआ है। ये कौन आया है ऑनलाइन? अली। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये मैंने बताया था कि ये TION, इसको अपने सिलेक्शन नहीं करना, इसको प्रोनाउंस करते सियोन। लेक्सियोन। लेक्सियोन वन, ये काउंटिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्सियोन वन। और मोस्ट कॉमन वर्ड जो है जर्मन में वो है हालो। ये है हालो। क्यों हालो मैं आगे जाके बताऊंगा। और आप सीख रहे हैं डोइश। जर्मन लैंग्वेज में इसके नेटिव लैंग्वेज जैसे हमारी उर्दू है उस वहाँ पे है डोइश। जर्मन और जर्मनी ये वर्ड है इंग्लिश में, इंग्लिश के। और डोइच में डोइच में जर्मनी को कहते हैं डोइचलैंड। आप डोइचलैंड जानने के लिए क्या सीख रहे हैं? डोइच सीख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखें, मोस्ट कॉमन वर्ड जैसे कि हालो है, जैसे हम सलाम करते हैं वैसे वो कहते हैं हालो या गूटन टाग। गूटन टाग मीन गुड डे। हालो या गूटन टाग। नेक्स्ट देखें, अगर आपको लगे मैं दोबारा रिपीट करूं तो आप मुझे कहेंगे नोह माल बिटे। ये वर्ड आपको ये देखें, सी एच जहां भी आएगा इसे कहेंगे खे। नोह माल बिटे। अगेन नोह माल बीते। Nochmal bitte. नोह माल Nochmal बीते। bitte. Bitte mean please. Nochmal bitte. Again please. अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कहेंगे langsam bitte. Langsam bitte. Slow please. Langsam bitte. Slow please. उसके बाद देखें, आपने मुझे कई दफा गिनाओ गिनाओ सुनने के, इसको कहते हैं एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट्स फिर दोस्त आप सुन, अल्फाबेट सुनाओ। फिरदौस मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, मैं सुनाऊं सर? नहीं नहीं, एक मिनट। फिरदौस फिरदौस हेलो। अच्छा फिरदौस है ही नहीं, फिरदौस चली गई। है ही नहीं ग्रुप में। हाँ चले, आप किसने कहा था मैं सुनाऊं? रमीज। नहीं ये कोई ऑनलाइन हुआ है। रमीज। चले आप सुनाए। आ बे से दे आ हाँ ए एफ है, ये ए है, सिंपल ए है। ए। ये देखें, ये सिंपल ए है ये वाला। ओके सर। ए हाँ एफ गे हा ई युत का एल एम एन ओ ए क्यू खू। एयर। ये खू खू। है। खू। हाँ एयर। ये एर जुबान को वाइब्रेट कर एर। एल एल एस थे यू ऊ। वाओ वे यू ने ऊ। ऊ। यू को ऊ पढ़ना है हाँ सर। जी हाँ जी। ऊ वी वाओ वे एक्स इप्सिलॉन सेट। ए के ऊपर दो नुक्ते, ओ के ऊपर दो नुक्ते, यू के ऊपर दो नुक्ते और ये बीटा। अच्छा अमलाउट ये अमलाउट चार। ए ई अमलाउट ओ उई अमलाउट यू यूई। नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं, कि मैं आपको पढ़ना बताऊंगा कोई ऐसी बात नहीं है। एस और लास्ट में एस सेट। अच्छा अब पढ़े फरूक, आपको आते हैं कि मैं बताऊं? नहीं सर, मुझे नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। शाहिद आप पढ़ो। जी सर। आ बे से डा डे डे ए डे डा नहीं डे। ए एफ हा ई यॉट खा
के आएगा खा आएगा खा सर? खा खा एम एन ओ ए आर क्यू आर एस के वाओ एक वे सेकंड, ये कभी कोई ऑनलाइन हुआ है? एक सेकंड, चल भाई आजा। ये अभी कौन आया है? ये एसएससी, ये कौन है एसएससी? चलें, हाँ जी बोले जी सर। शायद जी सर। यहाँ से। हाँ जी सर। ये ए ऊ अच्छा, आगे फिर क्या पढ़ना है सर इसको? ये एस सेट एस सेट, ये एस सेट या शाफेज है। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊं, हाँ एस सेट है। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद फर्रुख आपने पढ़ना है, ठीक है? अब आप गौर से सुनेगा। सबसे पहले है आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल एम एन ओ, फे, खू, एर, जुबान को वाइब्रेट करना, एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। आगे जो चार अल्फ़ाबेट ज़्यादा होते हैं, ए के ऊपर 2 पॉइंट्स, ओ के ऊपर 2 पॉइंट्स, यू के ऊपर 2 पॉइंट्स, और ये बीटा कंजंक्शन। ये 2 पॉइंट्स को कहते हैं उमलाउट। ये इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अब गौर से सुनो। वो उमलाउट को कैसे करेंगे? ए यू उमलाउट कैसे? एसेट या शाफिस। शाफिस जो जर्मनी में कम कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। एसेट ज़ाय कहते हैं। ये अब कैसे प्रोनाउंस करें ये भी मैं आपको कहना भी सिखाऊंगा। अब फारूक आपकी बारी है, चलें फारूक। ए ए नहीं आ, ए नहीं आ, ये देखो ये आ है, इसलिए वो हालो कहा मैंने, हालो, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़रूरी है। हर अल्फाज के हिसाब आप आवाज़ सुन के उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं। हालो, इसलिए आ है, आ ए से डे जे, ए एफ के हा ए यॉट के खा, एल खा, हा हा एल एम एन ओ के क्यू कू, कू, कू अर ये लफ्ज क्या था? एस, आर से सिंपल एस, नहीं, आर क्या था? अर एस, ये एर आपने बिल्कुल ठीक कहा था पहले, एर बिल्कुल ठीक कहा था। एस थे यू फाउ पाओ, ठीक है। वे इग्स ये वाई क्या था? इप्सिलॉन, इप्सिलॉन सेट। या ये वाई को इप्सिलॉन पढ़ते हाँ हैं? जी, इप्सिलॉन, आई से इप्सिलॉन। आई से इप्सिलॉन। ये सर आगे नहीं समझ आए थे चार। आगे ए, मैं आपको पढ़ना अभी बता दूं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये आपको दिखा दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। अब आगे कौन ऑनलाइन है वो पढ़ेगा। किसी ने भी यहाँ पे किसी की जान नहीं छोड़नी। ये यहाँ पे कौन ऑनलाइन है? यहाँ पे कौन ऑनलाइन? भाई पढ़े भाई, ऑनलाइन कौन है? यस सर। हाँ जी, आप पढ़ो भाई। यस सर, आपका नाम क्या है? रमीज। रमीज, पढ़ो। ए नहीं, आ। अच्छा सर, शुरू से पढ़ना है? मुझे लगा शायद अमलाउट से शुरू करना है। अच्छा पढ़ो फिर। रमीज ये अच्छा, ये रमीज ये तो मैं आपको अभी सिखा दूंगा ना। पहले आप सर कौन ऑनलाइन जिसने अल्फाबेट्स नहीं पढ़े, पहले वो पढ़े। शाह ने पढ़ मैंने लिया, वो तो पढ़ लिया था। हाँ शाह ने पढ़ लिया।
अच्छा, अब उसके बाद कौन ऑनलाइन है जिसने अल्फाबेट्स नहीं पढ़े? सर मेरा रह गया अल्फाबेट्स पढ़ना। हाँ, तो आपका नाम क्या है? सर उमर नहीं, मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। अच्छा, चलें फिर आप पढ़ें। ये ले, मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। जी सर, ये ले, एक सेकंड, ये अल्फाबेट सर, अल्फाबेट। ये देखिए 3 दिन ऊपर। हाँ जी, पढ़े। जी, आ बे से डे ए एफ गे हा ए यॉट का अल एम एन ओ फे क्यू खू 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 फू खू, क्यू फू ये खू है, खू। खू खू हाँ, R S T U V ये ऊ है, ऊ। U U V W X Y Z Z सर ये A ये मैं अभी आपको, ये ए नहीं है, मैं अभी आपको पढ़ाना सिखाऊंगा, ठीक है? इसमें मसला होता है, मैं अभी आपको ये 2 मिनट में सिखा दूंगा। अच्छा, जी जी उसके बाद नेक्स्ट कौन है? सारे हो गए? सर मैं चले मेरा भी रहता है। ये आप चले पढ़ें। आ बे से दे ए एफ गे हा ई यो का अल एम एन ओ फे 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 क्यू फे, नॉट फे, फे फे क्यू फे फे, कू पी के साथ फे, नॉट फे, फे फे फे। कू हाँ ये, फे हाँ ये खू, हाँ कू एल एस टे यू ऊ, फाउ ये ऊ है ऊ ना, बिल्कुल। फाउ वे एक्स हाँ, एप्सिलॉन इप्सिलॉन या इप्सिलॉन या इप्सिलॉन ठीक है, सेट सेट सही। जेड आगे अब ए अब ए अब मैं आपको ये पढ़ाना सिखाता हूँ। अब मैं आपको ये पढ़ाना सिखाता हूँ। ये बहुत आसान है भाई, ये वाला। उर्दू में अलीफ और बड़ी है, उससे कहते हैं ए खुदा, ए बंदे, ए। अरे वो ए यही तो है, ए। क्यों भी आसान हो गया? ए ये यही है, इजी हो गया ना? हो गया ना? बोलो तो सही, ए। यस सर सर इसका मैंने एक जगह पे और पढ़ा था इस तरह के, जो ए एम लाउड को हम प्रोनाउंस करेंगे एज अ सिंपल इंग्लिश ए। नहीं, ए नहीं, ए। सिंपल इंग्लिश ए वो ये वाला है भाई, ए। ठीक है ना? वो ये है, ये ए यानी कि ए, ठीक है? ठीक है ना? वो ए ये वाला है। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अभी हम ये भी ठीक कर लेते हैं, एक सेकंड। अभी ये देखें। हाँ भाई, सब गौर से देखो इस पिक्चर को। ये देखो, ए बनता कि नहीं बनता? ए है कि नहीं? मुंह को ऐसे बनाओ, बिल्कुल गोल। पहले बनाओ फिर बोलना। उमर, आप मेरी बात सुनो, पहले आपकी उमर, आप देखो, पहले मुंह को बनाना, बोलना नहीं है। मुंह को बनाओ, ए। मुंह को बनाओ फिर बोलो, ए। उमर बोलो, या देखा ना, निकला ना? ए। हाँ भाई, समीर आपकी बारी। पहले मुंह को बनाओ फिर बोलना। मुंह को बनाओ, ए। ऊ नहीं नहीं नहीं, पहले मुंह को बनाओ बिल्कुल ओ की तरह गोल, देखो, ए। ओ या एग्जैक्टली। और अब कौन? फर्रुख, आपकी बारी है, ए। पहले ओ मुंह को बनाओ,
ऊ हाँ बिल्कुल, ऐसे पहले मुंह को बनाना है, फिर बना के फिर बोलना है। ए, ऊ होगा या ई होगा? ठीक है। ऊ नहीं ऊ नहीं, ऊ नहीं, ओ ऊ को आपने बू को ज्यादा गोल कर लिया। ओ की तरह ए ए। ए हाँ या एग्जैक्टली। शाहिद आपकी आपकी बारी है। ए ऊ हाँ जी। ऊ ए पहले मुंह को बनाना है। ए ऊ नहीं ऊ नहीं, आप ऊ बोलो, देखो ऊ उ ए बड़ा फर्क है। ए ऊ ए ऊ ऊ ऊ हाँ अच्छा। अब अली, अब जो आप अली किस नाम से वो लड़की आई है, अभी उसकी बारी है। आप बोले ए, आपका नाम क्या पहले ये बताइए। अली, अली आपका नाम है? अच्छा हाँ, अली। आप बोलो ए। हाँ ये आप परफेक्ट अली बेटा, क्या बात है, तुमने वो बहुत अच्छा निकाला। ए अच्छा हाँ भाई। अब देखो, हाँ भाई अब जो अब निकालो यू क्यू। यू आपने ऐसा करना है कि मुंह को थोड़ा खोलना है। ठीक, अली आपसे स्टार्ट करता हूँ, मुंह को थोड़ा खोलना है, गोल करना है। चलो अली निकालो। हाँ अली क्या बात है। उमर अब आपकी बारी है, मुंह को थोड़ा खोलना है। या परफेक्ट उमर, क्या बात है। रमीज आपकी बारी है। ऊ या फारूक आपकी बारी। मुंह को गोल लेके थोड़ा खोलना है। ऊ या यार शाहद आपकी बारी है। ऊ या लेकिन शायद आपको ने मुंह थोड़ा खोलना है, आपने ज्यादा खोला, थोड़ा खोलो। थोड़ा खोलो। ऊ अभी भी आपने मुंह थोड़ा खोलो शाहद, थोड़ा। पहले मैंने कहा मुंह को बनाओ, फिर उसके बाद आवाज निकालो। ऊ ठीक है। ऊ अब कोई रह तो नहीं गया ट्राई वाला सब? सर इसका मैंने एक और वो देखा था यूम लाउड का, हाँ। कि इसको हम लोग ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे से ड्यू। कैसे? सर जैसे ड्यू है ना, ड्यू, उसके एंड पे ई यू ई यू यू भाई ड्यू। वो देखो, अभी आप कह रही हो ना कि यू यू यानी कि ई, ड्यू ड्यू वो ऐसे है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखे। ये देखो, ये लिखो ना, ये यू ई ऐसे है ना, आप कह रहे हो। हाँ हाँ मैं जी अभी सर, आपको ऐसे मैं अभी आपको जैसे सर फ्यू फ्यू में होता है ना, उसको थोड़ा सा मैं अभी लंबा करके भाई यू। नहीं नहीं, मैं वो ऐसे नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ बात है। देखो मैं जब जर्मनी से आया था ना, तो मेरे पास लैपटॉप था ना, उस पर उमलाउट बने हुए थे। लेकिन वैसे है कि रूल है कि अगर आपके पास उमलाउट वाला लैपटॉप नहीं है ना, कुछ कीबोर्ड नहीं है, तो आप ए के आगे ये लगा दो, ओ के आगे ये लगा दो, यू के आगे ये लगा दो, तो ये रूल है कि उमलाउट की आवाज़ निकालेगा। जैसे कि ये देखो, ये यू ई लगा हुआ है ना, तो ये करेगा इंजीनियर। इंजीनियर, समझ आई बात की? समझ आई बात की? ये रूल है, नहीं सर। ये रूल है जर्मन। जैसे एक और वर्ड इस देखो, ये देखो, ये लिखा हुआ ना ओ ई, ओ ई, तो ये क्या बन गया? शून, ओमलाउट शून। और ये शोन है, शून शोन शोन, शून शोन। इसका मीन है ब्यूटीफुल, और इसका मीन है ऑलरेडी। आप आवाज सुनोगे शून तो समझ गए मैंने कहा ब्यूटीफुल, अगर मैंने कहा शोन, इसका मीन ऑलरेडी। समझ आई बात की? यस सर। हाँ जी। हाँ भी कोई रह तो नहीं गया प्रोनाउंसिएशन वाला, ये बताओ, सबको बोल दिया मैंने? जी सर, ओके ओके। ओके। अब उसके बाद भाई कोई रह गया तो मुझे बताओ, कहीं मैं भूल ना गया हूँ। हाँ भी अली बेटा क्लियर है ये सब कुछ? सर हाँ सर जी, इसको क्या पढ़ना है दूसरे में, जो खूबसूरत वाला ब्यूटीफुल वाला है? ये देखो ए शन, शन एस सी शून। एच आएगा तो अच्छा, वो शीन के शून बाद है। वो शोन है। ये ओ, ये सिंपल ओ 100 शून ओ, तो शोन, अकॉर्डिंग टू शोन। शून ये शन, मैंने कहा ना एक एक अल्फाबेट शून। बोलते शून शोन। ठीक है। ओके। उसके बाद नीचे देखो, अब आएगा, ये देखो मैंने अल्फाबेट्स का आपने याद करना है, मैं ये लेक्चर वगैरह आपको शेयर करूंगा। ये देखो ये क्या है, ये है, ये फॉ है, फोर एस टी की आवाज निकालेगा, फोर स्टेलुंग, फोर स्टेलुंग। नेक्स्ट मैं आपसे कहाँ भी फोर स्टेलुंग है, यानी इंट्रोडक्शन। अच्छा अली, कहीं आप बिलाल ने आपको सेंड तो नहीं किया?
बिलाल ने आपको भेजा है? अली बेटा आपको बिलाल ने भेजा है? हाँ जी। ओके, अब मुझे पता चला आप अली। ओके, ये फोस्टेलुंग ये गौर से देखो, एसटी है श की बात से याद है। फोस्टेलुंग गौर से देखो, फोस्ट हर एक अल्फाबेट्स को मैंने बोला, इसलिए मैंने आपको अल्फाबेट्स सबको प्रोनाउंस करवाए। अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट है। फोस्टेलुंग यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बताएंगे ये क्या, नेम। अभी नेम नहीं कहना, ये ए को आ कहते हैं ना, ई को ए कहते हैं, नामे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे कल कहूँगा हाँ भाई फोस्टेलिंग हो तो आपका नामे क्या है, नामे यानी कि नेम। उसका वेया मीन हु, कि कौन हो। ये आर एंड पे आया तो वेया, आर को मैंने साइलेंट कर दिया, वेयर नहीं कहना। ये जो है ना वेयर, ये लोकल टीचर कहते हैं। मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, मैंने जर्मन से काम किया, वो इसको कहते हैं वेया। ठीक है, वेया। तो है सबसे पहले आप बताएंगे इश्बिन आजम। इसको वहाँ पे कई लोग, रशियन वाले स्पेशली कई लोग इसको सी एच को खे पढ़ते, इख बिन आजम कहते हैं, तो ये इख भी ठीक है। एशियन वाले इसको इश कहते हैं, इश भी ठीक है। और जर्मन वाले इसको शीन और खे मिक्स करते हैं, वो कहते हैं इसको इश इश। ये निकालना मुश्किल है, तो आप इसको कहेंगे इश बिन आजम। आइए ये आसान तरीका कहने का। इश बिन रमीज। या genau, ich bin रमीज, आई एम रमीज। ठीक है, ये है आसान तरीके जो आप फ्रेंड्स में, कोलीग्स में आप यूज करते हैं, दोस्तों फैमिली में। ठीक है, और जब आपका कोई इंटरव्यू हो तो आप इंटरव्यू हो फैमिली में, डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, तो आप यूज करते हैं ऑफिशियली तौर पे माइन नाम है। अब्दुल ना हाँ, पानी गेंदा पखा। माई नाम इस मोहम्मद आजम, ये तरीका आप यूज करते हैं तब। माई नाम इस मोहम्मद आजम। ठीक है, या माय नाम इश मोहम्मद रमीज। गिनाओ। अली बेटा कैसे, आप पढ़ो। माय नाम है इश्क मोहम्मद आजम। आपका नाम मोहम्मद आजम नहीं, आपका नाम अली है, कैसे बोलोगे? अली के नाम बोलोगे ना, अपना नाम बताओ। उमर आप बताओ अपना नाम कैसे? My name is Mohammed Umar. गिनाओ। और फारूक आप कैसे बोलोगे? माय नाम है इश फरूख। या गिनाओ। और अब देखें, ये है आपने अब बता दिया ऑफिशियल तरीका बताने का। उसके बाद ये मैंने गिनाओ का एग्जैक्टली, उसके बाद इससे कम अच्छा तरीका, 80% तरीका वो है ये वाला, ये बीटा का निशान जो मैंने अभी बताया। और इसको ये आवाज़ निकाला है डबल एस की, हाई से। क्या आपको डबल एस की आवाज़ है? हाई से इश, हाई से उसामा, हाई से मीन टू बी कॉल्ड, कि मुझे उसामा कहा जाता है, या सिंपली मेरा नाम उसामा है। इशाई से उसामा, इशाई से। अब मैंने आपको, सर, हाँ जी, जो एस होता है उसको जी प्रोनाउंस करते हैं और जो जी होता है उसको एस। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी इसका भी तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये उसामा, ये इसको आपने उजामा नहीं कहना। मैं आपको ये बताऊंगा ये कहाँ कहाँ जी इस्तेमाल होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इच हाई से उसामा। हाँ। इच हाई से रमीज। आपका ये जो अली, आपका ये क्वेश्चन, इसका मैं आंसर आगे जाकर दूंगा, ठीक है ना। इश हाई से, ओके। हाँ, इश हाई से उसामा, ये कि मेरा नाम समा या मुझे उसामा का था। अब 3 तरीके मैंने आपको बताए। इसमें आजम सिंपल ही है, फ्रेंड्स कोलीग से माय नाम है मोहम्मद आजम, और नेक्स्ट है इश हाई से आजम या इश हाई से उसामा, इश हाई से मोहम्मद आजम। जैसे ये तीसरा तरीका मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वो है मी फ्रॉम वे, कहाँ से आप आए हैं, आप बताओगे ये वाला। इश्क में औस पाकिज़ा। अब यहाँ पे अली ये देखो, ये औस यानी कि एस है, ठीक, औस है, ठीक है, औस नहीं है, ठीक है, समझ आए ना। ठीक है। इश्क में औस इचको में पाकिस्तान, औस पाकिस्तान। या आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। इश्क में औस पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान से हूँ। नेक्स्ट क्या है? बोहनन, तुलिप, रहना। वो कैसे होगा? इश्वोन इन बगदाद, बगदाद एक स्टूडेंट थी, उसका आप क्या कहोगे? इश्वोन इन लाहौर, इश्वोन इन कराची, जहाँ भी आप रहते हैं। तो उमर आप क्या कहोगे? ايش وهن
सर ये जो है इसकी जगह अपनी सिटी मेंशन करनी है ना, क्या? इसके बगदाद की जगह अपनी सिटी मेंशन हाँ करनी जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। है। इशवाने इन सरगोदा। केनाउ। हाँ भी फर्रो आप क्या रहते हैं? इश्फाने इन लाहौर। केनाउ। आप ठीक है। ये आप देखो 3 आंसर्स मैंने आपको बताए, 3 आंसर। हेलो या पहले हेलो या गुड डॉग, माय नाम इज मोहम्मद आजम, इश कौम हाउस पाकिस्तान, इश वन इन चिश्तिया, मैं चिश्तिया में रहता हूँ। थर्ड क्या है आंसर? इचवाने इन लाहौर। ये इच नहीं है, या तो आप इसको या तो आप इशवाने इन लाहौर। या तो आप इश कह लो या इसको आप इख कह लो, दोनों ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, इख या इश। ठीक है। उसके बाद ये सर हाँ जी, इश का जो है मेरे ख्याल से इश बेस्ट है बिकॉज इट्स अ साउंड वेरी गुड। इख का वो बहुत अरेबिक साउंड हो जाता है। भाई देखे ना, आप देखे, मैंने देखा वहाँ पे जो मोस्टली रशियन है वो इसको इख पढ़ते हैं। सर रशियन की जो वैसे भी जो लैंग्वेज है वो करके ज्यादा साउंड करती है। रशियंस वाली जो लैंग्वेज होती है वो, हाँ, उनकी प्रोनाउंसिएशन में ये बेस्ट है। अभी आप देखें, मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखाया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये CH, यहाँ पे ये क्या है, नोहमाल। और वहाँ और यहाँ पे हमारे कोर्स बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे CH वाले, वो भी खे, नोहमाल CH खे वाली की आवाज़ निकालेंगे। इसलिए कई लोग अभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे कभी इश कह रहे हैं, कभी खे कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे आपका दिल करे आप पढ़ो, इश पढ़ो या खे। मैंने आपको यही बता दिया कि एशियन वाले लोग, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाले इसको इश पढ़ते हैं, और रशियन वाले इसको खे पढ़ते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दी, जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको किताबी जर्मनी सिखानी, मैंने आपको जो बोली जाती है वो जर्मन सिखानी है। मैंने 8 साल गुजारे जर्मनी में, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ये क्या वर्ड है, ये वस है, वास नहीं है। ये फिर आगे एस की आवाज है, क्यों भाई अली, वस है। बट बस मीन व्हाट, आप क्या हैं, आपका उम्र, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? जी सर, क्या कह रहे हैं आप? आपका ऑक्यूपेशन क्या करते हैं आप? सर मैं एक रिसर्च करता हूँ, मैं सरगोदा में होता हूँ बेसिकली। मैं सरगोदा कैंट में होता हूँ। आप सॉरी समझा नहीं मैं, आप करते क्या हैं? मैं सर सरगोदा में होता हूँ, सरगोदा कैंट में होता हूँ। नहीं करते क्या है उससे गोदा कैंड होते, करते क्या हैं आप ऑक्यूपेशनली? सर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता हूँ, मैं बेसिकली पुलिस की एक मेरी यूनिट आपकी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है उमर, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा। सर एक्चुअली यहाँ पर मैं कह रहा था कि सर मैं सरगोदा में होता हूँ। अब आपको सही क्लियर आ रही है सर? अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्लियर। सर मैं आप शायद ना कूलर के पास बैठे हुए हैं या कहीं पंखे के पास। नहीं सर, मैंने AC तेज किया है, मैं AC बंद कर रहा हूँ सर। ओके। नहीं आप क्या करते हैं, जैसे कि अली स्टूडेंट है, आप क्या करते हैं? फ्रीलांसर हैं? सर अब आ रही है वॉइस मेरी? हाँ, अब क्या बात है, बड़ी क्लियर हो गई आवाज। सर मैंने अच्छा सर, मैं जो है बेसिकली मेरा जो पैशन है, मैं एक मिलिट्री पर्सन हूँ। तो मेरी जो फैमिली है वो सारी जर्मनी से है, तो मेरे नेक्स्ट ईयर मुझे जाना है बिकॉज मेरी फैमिली का स्पॉन्सर है मुझे, और इंशाल्लाह मैं इस वजह से जो है जर्मन सीखना चाहता हूँ। ओके। नहीं आजकल आपकी क्या बेनिफिश करते हैं, कुछ तो करते होंगे या जी सर, मैं मिलिट्री पुलिस का हेड हूँ। तो मेरे अंदर सारी कमांड है, मैं सरगोदा कैंट के अंदर होता हूँ। अच्छा, पुलिस के आप हेड हैं? नहीं, मिलिट्री पुलिस सर, आर्मी के अंदर। आर्मी में हाँ? जी जी तो आप कह लीजिए कि मैं सोल्जर हूँ, ठीक है। जी 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 सर जी। तो फिर आप कहते हैं इश बिन सोल्डाट, ये देखिए, इश Police. बिन Ich bin सोल्डाट। ये देखो, अब आइए अली, आपका आंसर आ गया, एजेड वाला, SOLDAT, जोल्डाट। अब यहाँ पे जेड क्यों आवाज है, जोल्डाट, ठीक है। ये जेड की आवाज जोल्डाट क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि एस के आगे एक वोवल है, ठीक है। जब जब भी हाँ जब भी एस
जब भी एस किसी वर्ड के शुरू में आता है तो वो तब जी की साउंड निकाल नहीं नहीं नहीं, जब कि एस के आगे एक वॉवल आता है तो ये एस जेड की आवाज निकालेगा। ज़ोल्डाट, इश बिन ज़ोल्डाट नॉट सोल्डाट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अली क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो हाँ, गया। और तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? इश बिन ein, ich bin ein Soldat। अब ठीक है ना उमर? जी सर। Ich bin ein Soldat। अली आपका ऑक्यूपेशन है, आप तो स्ट्रॉन्ग है यार, आप स्टूडेंट हो तो आप अली आप कहोगे, बेटा जी बात सुनो, आप कहोगे आप यहाँ पे अली आपका है ये कहीं गुजर नहीं गया ना। आप कहोगे ich bin Student। अली सुन रहे हो? Ich bin Student, ST के बाद ich bin Student von Beruf, Ich bin student। not student। Ich bin student। हाँ, स्टूडेंट फोन, ये फोन है, फोन बैगूफ। ठीक है ना? ठीक है, क्या अली दोबारा बोलो? Ich bin student। फोन ये भी बोलो, फोन बैगूफ का मेरा ऑक्यूपेशन, फोन बैगूफ। ठीक है? von Beruf। या अब फारूक तुम्हारी बारी है। फारूक क्या करते हो? किसको बोलो सर? बैरो पढ़ेंगे, बैरो। बैगूफ, ये देखो ई को ए कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू बैगूफ। बैगू पढ़ेंगे या एफ नहीं पढ़ेंगे? नहीं, बैगूफ पढ़ता रहा हूँ मैं, बैगूफ, एफ के साथ बैगूफ। बैगूफ। हाँ जी। अब ठीक क्या है, नाम है आपका? फारूक आप क्या करते हैं? सर स्टूडेंट ही। तो आप स्टूडेंट फॉर्म बैगो। ठीक है, वॉन बैरो, ये सर क्या होता है? बैगूफ का मीन ऑक्यूपेशन, बैगूफ, ये देखिए लिखा हुआ ऑक्यूपेशन। बैवूफ। हाँ जी, बैगूफ। देखो जैसे हमने अल्फाबेट से वैसी बात है। यू स्टूडेंट, ये फोन का मतलब क्या होगा सर इधर? फ्रॉम, फ्रॉम स्टूडेंट फोन हाँ, कि मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से बैगूफ हाँ। फ्रॉम। ठीक है, आई एम फ्रॉम ऑक्यूपेशन। बैगूफ ऑक्यूपेशन। ठीक है। हाँ जी, रमीज आपका क्या ऑक्यूपेशन है? Ich bin Student von Beruf। फोन, फोन नहीं, फोन। Von हाँ जी, von Beruf। और शाहिद आपका ऑक्यूपेशन क्या है? जी सर, मैं टीचर। तो आप टीचर हैं, तो आप यहाँ ये है। अच्छा, आप लेर कह रहे हो? नो, लेर नॉट, आर एंड पे तो ये लेगा, लेगा, इसमें लेगा फॉर्म पे, Ich bin लेगा, आई एम टीचर। या लेगा फॉर्म पे, या टीचर, इसमें लेगा फॉर्म पे। एन आएगा सर? Ich bin लेगा, इन लेगा, इन नहीं आएगा। ये इन जो है ना, ये फीमेल, लेगा इन ये फीमेल के लिए, लेगा मेल के लिए, इसमें लेगा फॉर्म पे। ठीक है, लेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सर ये VON होगा फोन। फोन, हाँ जी, फोन, फोन फोन, ओके ओके। Ich bin लेगा, फोन पे वो। Beruf। हाँ, भी कोई रह गया? सर ये BERUF इसको ऐसे पढ़ेंगे, Beruf। बैगूफ, ये देखो ऊ, यू को ऊ कहते हैं, बैगूफ। ओके। ठीक है, अच्छा, और कोई है? कोई रह गया? मैं टीचर हूँ। और कोई रह गया? सब हो गए हैं? Ich bin लेगा। सब हो गए हैं सर। चलें, अब नेक्स्ट है हमारे वी आल्ट, यानी कि वी का मीन हाउ, आल्ट का मीन ओल्ड, हाउ ओल्ड। अब आप बताएंगे अपनी एज। तो उम्र, आपकी एज क्या है? सर ich bin 22 hard old। यारे नॉट ओल्ड, ना ना, आल्ट, एक आगे आल्ट, यारे 22, यारे आल्ट। ठीक है, यार alt। या हाँ जी। अली आपकी एज क्या बेटा? 12। तो क्या कहोगे? Ich bin 12 यारे आल्ट, क्या कहोगे? Ich bin 12 Jahre alt। क्या ना हो? हाँ भाई, फारूक एज क्या है? यार ये फारूक आपकी आवाज कम आ रही है, पहले आवाज अच्छी आ रही थी, दोबारा आवाज ठीक करो आवाज। 25। तो फिर बोलो यहाँ पे जर्मन के हिसाब से। Ich bin 12 Jahre। हाँ, अच्छा, तो रमीज आपकी एज? सर Ich bin 26 Jahre alt। यार रमीज, तुम ये चीज क्यों कहते हो?
Ich bin. हाँ Ich bin 26 यारे। Jahre alt. अब मैं ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया, मैं बोलूंगा, आपने मुझे बताना कितनी समझ आई। Guten Tag, mein Name ist Mohammed Azam. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Chechnya. Ich bin Lehrer vom Beruf. Ich bin 39 Jahre alt. कितनी समझ आई है बताओ भाई। शाहिद आपको कितनी समझ आई है? जी बहुत समझदार समझ आया सर 100%। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उमर आपको कितनी समझ आई है? सर बिल्कुल ठीक है, correct है। अच्छा अली बेटा कितनी समझ आई है? सर सारी समझ आ गई। हाँ भाई फारूक कितनी समझ आई है? सर कुछ कुछ आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं। और आपको रमीज कितनी समझ आई है? जी सर मुझे सारी समझ आई। अब जस्ट सर मुझे ये नहीं समझ आई जहाँ पे हम लोग एंड पे कह रहे हैं ना Ich bin 26 Jahre alt। ये Jahre alt का क्या मतलब है? यार years old, यार years old। ओके 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 ये यार- years old है। यार रमीज तुम तो ना ये इच के पीछे पड़े हुए, ठीक है? इश सर ये हो जाएगा एक तो इनमें से ठीक है years old, इसमें 39 years old, ठीक है? अच्छा उसके Ich bin बाद 26 हाँ Jahre alt। उसके बाद है हॉबी। हॉबी क्या है उमर, आपकी हॉबी क्या है? सर एक्चुअली मेरी हॉबीज हैं कार्स और सर आउटिंग। आउटिंग, आउटिंग को हम कहेंगे राइजन, यानी कि आउट राइजन कहते हैं, राइजन कहते हैं ट्रैवलिंग को, राइजन ट्रैवलिंग सर। ट्रैवलिंग को हम कहेंगे, यहाँ पे लिखा होगा, आई थिंक यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकंड यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होना चाहिए, बिल्कुल है, ये लिखा ये होगा ट्रैवलिंग एंड कुकिंग। या राइजन und cool। या राइजन उनको आप कुकिंग भी करते हो? सर जी कभी कभी करनी पड़ चले जाती ठीक है। तो क्या है कि माइन ये है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे माइन हॉबीस्ट, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी दो हॉबीज हैं, तो आप क्या कहेंगे? माइन, तो आप क्या कहेंगे मैं आपको दिखाते हैं, आप शायद वो, क्योंकि अभी प्लूरल हॉबीज हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप शायद लिखो, यहाँ पे नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आप कहेंगे जनाब ये तो शेम मैं आपको लिख देता हूँ। दो हॉबीज वाले आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे, हाँ ये लिखा हुआ है, मायने हॉबीज जिंड, क्या मायने हॉबीज जिंड, ये दो ये है, यानी कि माय हॉबीज आर, मायने हॉबीज जिंड, ये राइजन उंड कोफन, राइजन उंड कोफन, यानी कि ट्रैवलिंग एंड कुकिंग, समझ आए? या राइजन und kochen। हाँ ये देखो फिर से आ गया ना, सी एच आ गया, कोफन ये आ गया, या सी एच आ कोफन आ गया। मायने हॉबीज जिंड राइजन कोफन। अली आपकी हॉबी क्या है अली बेटा? फुटबॉल। तो आप कहोगे, ये देखो अली, आप कहोगे मायने, ये देखो आप कहोगे मायने, माइन हॉबी इस्ट फुटबॉल, ये देखो फुटबॉल, फुटबॉल नहीं कहना, फुटबॉल फुटबॉल स्पीलन, एसपी को कहें स्पीलन, माय हॉबी इज फुटबॉल स्पीलर, ठीक है ना अली? My hobby is football spielen। नॉट फुटबॉल, फुटबॉल ये डबल एस, फुटबॉल स्पीलन। My hobby is football मैं spielen। आपको ये बताऊंगा ये माइन क्यों है, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। माइन हॉबी इज फुटबॉल स्पीलन, ठीक है? अब दोबारा पढ़ो, हाँ जी। दोबारा पढ़ो अली। My hobby is football spielen। ओके। और फारूक हॉबी क्या आपकी? फारूक गार्डनिंग। हैं? फारूक आपकी हॉबी? सर इसमें हमने पहले पढ़ा है मायने हॉबी। नहीं मायने माइन जो और मायने में क्या फर्क? मायने जो वो प्लूरल के लिए, माइन जो ये सिंगल है, अच्छा ये बाइक की जो है ना उम्र की तो इसमें दो, मायने आ जाता है, मायने हॉबी जिंड राइजन und
कोखेन। हाँ ये दो हैं। अच्छा, राइजन एंड कोखेन, हाँ। कोखेन की वजह से, तो हाँ जी, इस वजह से मायने आएगा। या इस वजह से बनेगा, ठीक है। ओके। ये क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो बोल्ड में, ठीक है ना उमर, ये बोल्ड में ये वाली। जी जी सर। और ये जो इसकी जो, हाँ इसकी जो एक है, माय हॉबी इज टू पुश है। और फरूक आपकी हॉबी क्या है? प्लेइंग क्रिकेट। तो आप कहोगे माय हॉबी इज, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ यार, ये तो पूरी कॉमन हॉबी यहाँ पे लिखा हुआ है, माय हॉबी इज, या ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, क्रिकेट स्पीलन, क्रिकेट स्पीलन, ठीक है। क्रिकेट स्पील, ये आपकी ऑनलाइन वाली मतलब सर स्पीलन टू प्ले, स्पीलन टू प्ले, स्पीलन टू प्ले। और अब आपकी हॉबी क्या है रमीज? सर माइन हॉबी इज क्रिकेट स्पीलन। हाँ यार रमीज, शायद आपकी हॉबी? माइन हॉबी इज लेजन। तो हाँ लेजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ले आपको आता ही है लेजन, ये सिर्फ लेजन, ठीक है। अगर आप कहोगे ब्यूशा लेजन, इसका मैं बुक्स रीडिंग है। अच्छा अब आप तैयार हो, मैं बोलूंगा गुडन टाग या हेलो या गुडन टाग, माय नाम है मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Chichtia, ठीक है। और ich bin Lehrer vom Beruf, ich bin 39 Jahre alt, meine Hobby ist Gitarre spielen। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा। अब बताओ शायद आपको कितनी समझ आई है, क्या कितनी समझ आई है? तो अली आपको कितनी समझ आई बेटा? जी कितनी समझ आई आपको मैंने जो बोला? कितनी समझ आई आपको जो मैंने बोला? ध्यान से सुना है सबने कि दोबारा बोलो? सर ये इंट्रोड्यूस माय हॉबी इज गिटार। नहीं। हाँ जी उमर, आप बोलो क्या कह रहे हैं? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंट्रोड्यूस माय सेल्फ है, मतलब ये मतलब किस तरह से आपने मतलब बोला ना कि मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ जी, ये आपको अपना इंट्रोडक्शन है, इसके क्वेश्चन मैं जी। आपको बनाना बताऊंगा, और तो सिर्फ बताऊंगा लेकिन आपको खुद बनाना सीख जाओगे, वो बात है। जी जी सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, जैसे कि आपने भी 2 पॉइंट नोट किए हैं, जो मैंने ना नोट किए हैं, मतलब लिख लिए हैं, तो इससे मुझे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम उसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो मैं खुद बता सकूंगा। जी ये A1 के ऑनलाइन है, ऑनलाइन हाँ मेरे पास भी ऑनलाइन है। कौन भी ऑनलाइन? कौन ऑनलाइन है? चलें ठीक है, अली हो गया, शाहिद हो गया, रमीज हो गया, और ये एस एस जी कौन है? सर उमर की मैं उमर अच्छा उमर है। ये यहाँ पे 2 और हैं, एक तो फरूक है और एक कौन है? सर एक ये पॉपअप के नाम से है पर ये तब से बोले नहीं। अच्छा तो हाँ ये मेरी है एक और स्टूडेंट है, चलें ठीक है। और वही है ना, ये हैं, इनको आता है, ये इनको ये लेक्चर आता है, ये आई थी, हाँ पॉप हाँ इनको ये लेक्चर आता है, ये कल आई थी हमारे लेक्चर में। तो भाई ये इसलिए बोल रही क्योंकि इनको ये लेक्चर आता है, ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा मैं बात सुना। अब मैं ये मैं कुछ बोलूँ इंट्रोडक्शन, आपने गौर से सुना, मुझे बताना को कितनी समझ आई। हेलो गुड टाग, माय नाम इज मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Chichtia, ich bin 39 Jahre, ich bin 39 Jahre alt, ich bin Lehrer vom Beruf, mein Hobby ist Gitarre spielen। अब आपको कितनी समझ आई, और ये सबसे पहले मुझे बताएंगे शाहिद की समझ आई है?
चाहे जल्दी बताएं। अली क्या सर? कितनी समझ आई आपको? Hello, my name is Agam. I live in Pakistan. My hobby is playing guitar. अच्छा अली, आपको समझ आ गया? मैं ये नहीं पूछा कि आप पहले आप अली बेटा ये सारा याद करोगे, फिर आई लिव नहीं वो नहीं होता है, सारा मुझे क्या बताओगे, मैं आपके लेक्चर सेंड करूंगा अभी, ठीक है? सबने याद करना है। उमर आपको समझ आया मेरा जो मैंने कहा? समझ आया भाई रमीज और फारूक? यस सर। बस ठीक है, मैं अभी आपको शेयर करूंगा। हर लेक्चर के एंड पे सर मुझे 5 मिनट दें, मैं अगेन आ रहा हूँ। ओके, हर लेक्चर के एंड पे थोड़ी वोकैबुलरी होती है, गौर से देखिए। ये स्टिश के बाद aufstehen, ये मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करो, aufstehen। इसका हाँ, इसका मीन है सो के उठना, या और ये क्या वर्ड है? इसके वर्ड क्या है? frühstücken, genau, या अली वेरी गुड। सर क्या है? फ्रूस्टुकन। हाँ, frühstücken, ठीक है? फ्रूस्टुकन। या इसका मीन है नाश्ता करना, ठीक है? क्योंकि उसके बाद है ये क्या? गेहन, इजिली गेहन, जाना, टू गो, जाना। उसके बाद हाँ, उसके बाद आर्बाइटन, काम करना, आर्बाइटन। नेक्स्ट क्या है? बोहनन, बोहनन मीन टू लिव, उसके बाद क्या है? ये एक पॉज इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ई को ए कहते हैं, तो क्या बन गया? पॉज है। ये आ गया अली तुम्हारा, ये एस क्यों आ गया? क्योंकि इसके बाद वॉवल आ गया, तो ये बन गया पाउज है, जन के बाद पाउज है, या पाउज है। उसके बाद है आ जाना, टू कम, कॉमेंट, नेक्स्ट है सोना, सो जाना, स्लीप, schlafen, नहीं है schlafen, या वेरी गुड। तो भाई ये वोकैबुलरी भी आपने याद करनी है, कल मुझे सुनानी है। मैं अब लेक्चर आपको शेयर करूंगा, और ये रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है इसकी।